जल्दी कीजिए, बहुत टाइम नहीं बच रहा है। डन सर। देखो मेरे लाल, चलो अब 10 मिनट पढ़ते हैं। डायग्राम में बनाने में टफ है बाबू, और कुछ नहीं। टफ क्या रहेगा इससे ज्यादा? हार्ट सबसे ज्यादा डायग्राम बाबू टफ है तो हार्ट का है ना। जब वो सब बन गया तो ये सब भी बन जाएगा। देखो आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं बाबू, चैप्टर का नाम क्या बाबू? माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज फ्रेंड एंड फो, है ना। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बाबू मेरे, अमीबा के बारे में प्रीवियस क्लास पढ़े थे, है ना। पैरामीशियम के बारे में पढ़ेंगे मेरे भोला, कि नहीं। इसके बाद थोड़ा सा इगुलिना के बारे में भी बता देंगे। तो ये आपका क्या चल रहा है? प्रोटोजोआ चल रहा है। क्या चल रहा है? प्रोटोजोआ। बैक्टीरिया के बारे में पढ़ लिए सर, है ना मेरे लाल। उसके बाद बाबू आपको अलगी बता दिए, कि नहीं बाबू। फंगी बाबू, फंगी अलगी वगैरह। अब आगे हम लोग बाबू प्रीवियस क्लास अमीबा पढ़े थे, उसी में आगे बाबू आपका कौन सा प्रोटोजोआ है नेक्स्ट बाबू मेरे? पैरामीशियम है। क्या है? पैरामीशियम है, इसको समझना। तो जैसे बाबू आपको अमीबा में बताए थे, वहां क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। तो ठीक इसी प्रकार बाबू यहाँ भी क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। समझते चलना। अमीबा में मेरे लाल भोजन करने के लिए बाबू वहां पे स्पेशल स्ट्रक्चर्स क्या होता था अमीबा का? मान लो अमीबा है बाबू, है ना। तो भोजन करने के लिए बाबू वो अपना लेग को आगे बढ़ाता था, जिसको क्या कहते हैं? सूडोपोडिया कहते थे, है ना। यही होता था बाबू मेरे। अपना बाबू इधर से एक लेग को इधर बढ़ाया, एक को मेरे लाल इधर से बाबू बढ़ाया, है ना। और इस तरह से बाबू धीरे धीरे आगे बढ़ाते बढ़ाते इसको क्या किया? ट्रैप कर लिया। क्या कर लिया मेरे लाल? ट्रैप कर लिया, कि नहीं। तो यही आपका क्या बन जाता था? फूड वैक्यूल बन जाता था। इसमें वैसे नहीं होता पैरामीशियम में। पैरामीशियम में बाबू भोजन के लिए बाबू स्पेशल यहाँ पे बाबू बना हुआ स्ट्रक्चर्स है ना, जिसको क्या कहेंगे? ओरल ग्रूव कहेंगे। मतलब ये जो छोटा छोटा पार्टिकल दिख रहा है ना, ये फूड पार्टिकल वगैरह क्या है? इसका फूड है, भोजन है। छोटा छोटा दिख रहा है ना बाबू, ये छोटा छोटा इसमें दिया गया, ये इसका क्या है? फूड पार्टिकल है। मतलब जिसको शिकार करेगा, कि नहीं बाबू। आदित्य प्रकाश वीडियो ऑन कीजिए, है ना। तो ये जो यहाँ पे बाबू है ना, कर्व जैसा स्ट्रक्चर्स दिख रहा है, इसको कहेंगे ओरल ग्रुप। क्या कहेंगे? ओरल ग्रुप। ओरल मीन्स क्या होता है बाबू? माउथ से रिलेटेड वर्ड है ना। या इसी को वेस्टिबलम भी कहेंगे। इसी के थ्रू क्या जाएगा? भोजन जाएगा, है ना। पैरामीशियम में इसी के थ्रू भोजन, इधर उधर नहीं जाता। अमीबा में बाबू बॉडी के किसी पार्ट के थ्रू जाएगा। इधर पे आ गया बाबू तो ये अपना लेग इधर बढ़ा देगा मेरे भोला, कि नहीं। ये अपना इधर ले एक्सटेंड कर देगा, है ना। लेकिन यहाँ पे स्पेशल फिक्स जगह है। जैसे हम लोग का कैसे है, मुंह माउथ है बाबू, तो माउथ से ही भोजन जाएगा, कि नहीं भोला मेरा। ऊपर वाला जो पार्ट होता है बाबू, इसको एंटीरियर पार्ट कहेंगे, और इसको नीचे वाले को पोस्टेरियर कहेंगे। तो नीचे वाला जो पार्ट है बाबू, यहाँ पे हेयर क्या होते हैं? थोड़े बड़े बड़े होते हैं, है ना। समझते चलना बाबू। नीचे वाला जो रीजन है मेरे लाल, यहाँ पे हेयर का स्ट्रक्चर्स क्या होगा? थोड़ा बड़ा बड़ा होगा, है ना। इसको बाबू नाम भी इसको दिया गया, लगता दिया नहीं है ना। इसको गट्स ऑफ ये कहते हैं कुछ, शायद बाबू क्या इसका नाम है? रिजर्वायर गट्स, अच्छा इसको बताएंगे आपको, है ना। नीचे का जो स्ट्रक्चर है बाबू, यहाँ पे क्या होता है? आपका हेयर का क्या होता है? थोड़ा साइज क्या होता है? बड़ा होता है, ठीक। जैसे यहाँ पे बाबू मूवमेंट होने के लिए क्या चाहिए? सूडोपोडिया वगैरह चाहिए बाबू। यहाँ पे छोटे छोटे, है ना, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, ये दिख रहा है बाबू। पैरामीशियम में छोटा छोटा क्या हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? सिलिया कहेंगे। क्या कहेंगे? सिलिया कहेंगे, ठीक। पैरामीशियम है बाबू, ये कैसा स्ट्रक्चर्स है? स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर्स है। तो इसमें छोटा छोटा हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है, जिसको क्या कहोगे? सिलिया कहोगे, ठीक। ये क्या काम करेगा बाबू? ये लोकोमोशन में हेल्प करेगा, है ना। लोकोमोशन मतलब बाबू इसको आगे मूवमेंट होने में हेल्प करेगा। जैसे आपके पास पैर है तो आगे मूव होते हो, है ना। तो मोशन के लिए बाबू अमीबा में सूडोपोडिया, इसमें बाबू सिलिया, और बाबू मेरे आगे आएगा यूग्लिना में, तो यूग्लिना में मोशन के लिए फ्लेजेला होगा, याद रखिएगा। इसमें मोशन के लिए अमीबा में सूडोपोडिया, इसमें सिलिया, और इग्लुइना में आएगा फ्लेजेला, पूछ, है ना, पूछ जैसा स्ट्रक्चर्स होगा, ठीक। तो ये क्या करता है? मोशन में हेल्प करता है। और साथ साथ बाबू मान लो कहीं फूड आ गया,
है ना। तो फूड को क्या करेगा, गैदर करने में हेल्प करे, मतलब इकट्ठा कर, मतलब इधर फूड आ गया, तो ये बाबू जो ग्रुप है ओरल ग्रुप है, तो इसके अंदर भी सिलिया होता, जो फूड को क्या करेगा बाबू, जमा करके, है ना, इसको अंदर ले जाने में क्या करेगा, हेल्प करेगा, है ना। ये सब आपको इतना बड़ा दिख रहा है ना बाबू, लेकिन ये यूनिसेलुलर है, ओपन आई से दिखाई भी नहीं देता है। आपको इसमें ना लग रहा है मेरे लाल कि इतना स्पेस है, लेकिन बाबू बहुत स्पेस नाक के बराबर है। ओपन आई से जब दिखाइए नहीं देगा तो सोच सकते हो कि कितना छोटा होता है ना। तो ये क्या करेगा सिलिया बाबू, मोशन में हेल्प करेगा प्लस गैदरिंग ऑफ फूड में, है ना। ठीक मेरे लाल, आगे समझना। अब यहाँ पे जैसे फूड आ जाएगा बाबू, तो आगे क्या होगा, बकल ओवर क्या है, ओवरचर इसको कह सकते हो, है ना। यहाँ पे फूड बाबू मेरे कहाँ जाएगा, फूड वैक्यूल अंदर जाएगा, सेल माउथ में जाएगा, यहाँ से फूड कहाँ जाएगा, सेल माउथ में जाएगा। तो ये इसका क्या हो गया बाबू, डाइजेशन बाबू, है ना, फूड इजेशन वाला पार्ट हो गया। ठीक, सिलिया इसको क्या करेगा, हेल्प करेगा मेरे लाल। ओरल ग्रुप से क्या लेगा, ये खाना लेगा, खाना बाबू यहाँ पे बाबू सिलिया वगैरह इसको फूड को कलेक्ट करेगा, फिर आगे बाबू बकल ओवरचर में भेजेगा, उसके बाद बाबू मेरे कहाँ भेजेगा, सेल माउथ में भेजेगा, है ना, फिर नीचे आएगा, आगे समझना। अब ये जो फूड बाबू, है ना, जो फूड आया बाबू, है ना, ये धीरे धीरे कैसे मूव होता है, सर्किल में मूव होगा, मैंने पूरे पैरामीशियम के बाबू बॉडी में क्या होगा, मूव करेगा। फिर बाबू मूव होने के बाद बाबू यहां से बाहर निकल जाएगा, ये है एनल पोर। यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ये मेरा क्या, एनल पोर है। मैंने खाया पिया जो वेस्टेज वगैरह बचेगा बाबू, इसी एनल पोर के थ्रू क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, है ना। इस एनल पोर के थ्रू फूड क्या हो जाएगा बाबू, बाहर निकल जाएगा। इधर से लिया बाबू, ये फूड बाबू पूरे बॉडी में, है ना बाबू, मूव हुआ, फिर बाबू इधर से एनल पोर के थ्रू क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। आगे समझना। सिलिया के बाद बाबू जो इसका आउटर लेयर है, सिलिया हटाओ, ये जो लेयर है बाबू मेरे, इसको पेलिकल कहेंगे, क्या कहेंगे बाबू, पेलिकल कहेंगे। सिलिया के बाद जो लेयर आएगा मेरे लाल, सिलिया के बाद बाबू हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स के बाद जो बाउंड्री आपको दिख रहा है, इसको क्या कहा जाता है, पेलिकल कहा जाता है। जो इसको क्या कर रहे बाबू, एक शेप प्रोवाइड करेगा, इसको क्या करेगा, एक शेप देगा मेरे लाल। वही पेलिकल इज अबाउट फ्लेक्सिबल फॉर्म बाबू एंड थिन मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट द एंटायर बॉडी। इसको एक शेप प्रोवाइड करेगा, प्लस बाबू क्या करेगा, इसके अंदर जो भी बाबू सेल ऑर्गेनिल वगैरह उसको प्रोटेक्ट करेगा, जैसे हम लोग का स्किन है बाबू, तो स्किन प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो सिलिया के बाद ये जो पेलिकल है, ये आउटर जो बॉडी आपको दिख रहा है, यही पेलिकल है बाबू, इसको क्या करेगा, एक डिफिनिट शेप दे रहा है, अब प्लस क्या कर रहा है बाबू, प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। सर इसमें सेल ठीक, मेमोरी नहीं था? सेल मेम्ब्रेन यही है बाबू मेरे, सिलिया ही है बाबू, तो यही पे बोला मेरा, यही जो मेम्ब्रेन है मेरे लाल, है ना, इसी को आप क्या कह सकते हो, सेल मेम्ब्रेन कह सकते हो, है ना। ओके। यही जो आउटर कवरिंग लेयर है ना, उसी को बाबू मेरे, आगे समझना। नेक्स्ट मेरे लाल, अब इसमें बाबू क्या, ये जो दिख रहा, अमीवा में जैसे था आपका कॉन्ट्रैक्ट वैक्यूल था, ये भी क्या बाबू, कॉन्ट्रैक्ट वैक्यूल है। ये क्या करेगा बाबू, पैरामीशियम वगैरह बाबू सारे जगह पाए जाते हैं, पानी में मैक्सिमम आपको पानी में मिलेगा, है ना, फ्रेश वाटर पॉन्ड वगैरह सारी जगह मिलेंगे। तो जैसे बाबू अमीबा में बाबू, है ना, मान लो बाबू बस्ट, पानी ज्यादा अंदर चल जाएगा तो बस्ट हो जाएगा, फट जाएगा ना मेरे लाल। तो अमाउंट को ये रेगुलेशन करता है, वाटर के अमाउंट को बाबू रेगुलेट करके रखता है ना, कि पानी ज्यादा अंदर ना जा पाए। इसी को आपको क्या कहते हैं बाबू, ऑस्मो रेगुलेशन, जैसे अमीबा में था। तो अमीबा में कॉन्ट्रैक्ट वैक्यूल का जो फंक्शन था मेरे ला, वही फंक्शन यहाँ पे भी है ना। अमीबा भी बाबू वाटर में बाबू मैक्सिमम मिलेंगे, तो मैक्सिमम वाटर में मिलेंगे बाबू, तो मान लो बाबू ज्यादा वाटर अगर बाबू अंदर इंसर्ट हो जाएगा बाबू मेरे, तो बस्ट हो जाएगा, किशमिश जैसा फूल के बाबू फट जाएगा। तो वो सब से इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट वैक्यूल होता है। ठीक, कॉन्ट्रैक्ट वैक्यूल बाबू देख रहे हो यहाँ पे बाबू, ये स्ट्रक्चर इसको कहेंगे रेड, है ना, रेडिएटिंग कैनाल्स कहेंगे। मान लो पानी वगैरह ज्यादा आ गया बाबू, तो ये रेडिएटिंग कैनाल क्या करेगा, पहले पानी इसमें जाएगा, इसमें से ही कॉन्ट्रैक्ट वैक्यूल जाएगा, फिर उसके बाद बाबू, है ना, ये वाटर को रिलीज करके इसके बॉडी को क्या करेगा, मेंटेन करेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट वैक्यूल से ही कनेक्टेड होते हैं बाबू रेडिएटिंग कैनाल्स होते हैं, जो बाबू ऑस्मो रेगुलेशन के फंक्शन को मेंटेन करके रखता है ना। मतलब इसको बाबू म्यूट करो जी।
ज्यादा पानी बाबू है ना, ज्यादा जो भी सॉल्यूशन वगैरह में है बाबू, वाटर वगैरह में, तो ये फट ना जाए, उसी से इसको कंट्रोल करता है। आगे मेरे लाल, हम लोग के पास बाबू एक न्यूक्लियस होता है, इसमें दो न्यूक्लियस होते हैं। एक बड़ा वाला होता है जिसको माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं, एक छोटा वाला यहाँ पे जिसको माइक्रो न्यूक्लियस। माइक्रो मीन्स बड़ा होता है इसके रिस्पेक्ट में, अब माइक्रो मीन्स छोटा होता है। माइक्रो है, माइक्रो है, ठीक। माइक्रो न्यूक्लियस मान लो ये खाना खाएगा, एनर्जी लेगा, अमी बाबू पैरामीशियम का साइज बढ़ेगा। जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है खाने से लेकर पचाने तक, है ना, सारा का सारा फंक्शन कौन ये करेगा बाबू, कंप्लीट करेगा, माइक्रो न्यूक्लियस करेगा। खाने से लेकर पचाने से लेकर बाहर निकालने तक सारे जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज वगैरह है मेरे लाल, उस कौन न्यूक्लियस करेगा मेरे लाल, माइक्रो न्यूक्लियस परफॉर्म करेगा, ठीक। छोटका न्यूक्लियस क्या करेगा, अब ये जो पैरामीशियम है इसको भी बाबू एगो से दूगो से चारगो से आठगो होना है ना। इस पैरामीशियम का भी पॉपुलेशन इंक्रीज करना मेरे लाल नहीं करेगा तो फिर खत्म हो जाएगा। तो जो बाबू छोटका वाला माइक्रो न्यूक्लियस है ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। क्या करता है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, वही यहाँ लिखल है, माइक्रो न्यूक्लियस टेक्स पार्ट इन रिप्रोडक्शन। मतलब एक बाबू पैरामीशियम से दूगो कैसे बनेगा, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा माइक्रो न्यूक्लियस। बड़का जो न्यूक्लियस है मेरे लाल वो परफॉर्म करेगा मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जैसे इसको बड़ा होना है साइज में, खाना खाया पचाया है ना, इजेशन किया, सारे जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है माइक्रो न्यूक्लियस करेगा। ये बाबू क्या फूड वैक्यूल्स है, मतलब फूड आएगा बाबू मेरे इस तरह से सर्कुलेट होगा इस सर्किल में, इस तरह से फूड वैक्यूल्स, और फिर इधर से क्या होगा, निकल जाएगा, है ना। तो ये सब बाबू आपका फूड पार्टिकल आएगा इससे, हाँ जी, यही फूड वैक्यूल्स के थ्रू बाबू क्या होगा, इधर निकल जाएगा, है ना। साइटोप्लाज्म क्या करेगा बाबू, मूवमेंट में हेल्प करेगा। साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये सारे जो फूड है बाबू इसको मूवमेंट करने में कौन हेल्प करेगा, साइटोप्लाज्म हेल्प करेगा। यहाँ से फूड आए ना बाबू, तो यहाँ जाना है, इधर जाना, पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होना है बाबू, तो वो हेल्प करेगा आपका साइटोप्लाज्म। तो यही सारे इसके क्या है मेरे लाल, स्ट्रक्चर्स वगैरह है ना। तो ओवरऑल एक बार बाबू वीडियो वगैरह देख लीजिएगा कि नहीं, जितना था सारा समझा दिया। अगला है यूग्लिना है, तो इसमें क्या है मेरे लाल, है ना, सिलिया है, अमीमा में सुडोपोडिया, यूग्लिना में फ्लेजेला आएगा। क्या आएगा, फ्लेजेला आएगा मूवमेंट के लिए। तो यूग्लिना क्या होता है बाबू, कनेक्टिव लिंक है बिटवीन बाबू, है ना, प्लांट्स और एनिमल। मतलब यूग्लिना मेरा फोटोसिंथेसिस भी करता है बाबू मेरे, है ना, और मोशन भी करता है। जनरली जो फोटोसिंथेसिस करेगा वो मूव नहीं होता है, और जो मूव होता है वो फोटोसिंथेसिस नहीं करता। जैसे हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं ना बाबू, तो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, खाना नहीं बनाते। अब पेड़ पौधा खाना बनाता तो मूव नहीं करता। लेकिन यूग्लिना एक ऐसा है बाबू जो मूव भी करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, इसीलिए उसको कनेक्टिव लिंक कहते हैं बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, है ना। तो उसकी कहानी कल सुनेंगे, कल हम लोग यूग्लिना की कहानी सुनेंगे, बाय है ना। सर। वही एक है बाबू जिसमें दोनों है। बाय हम सर। लोग के पास एक या तो खाना बनाइए चाहे मूव कीजिए। चलो बाय ठीक। सर। गुड इवनिंग सर। थैंक यू गुड सर। कुछ लोग इवनिंग। बाइक पे चलते हुए खाना बना लेते हैं। बाय सर। गुड इवनिंग जी, चलो अच्छा ठीक है बोला मेरा। सर हाँ जी। सर कुछ लोग बाइक पे चलते हुए खाना बना लेते हैं, तो उनको क्या बोलेंगे? बाइक पे चलते हुए खाना बना लेते हैं। हाँ सर, बाइक पे इंडक्शन रख देते हैं। अरे बाबू तो हम लोग खाना बनाते नहीं बाबू, जो प्लांट बना के दिया उसी को बाबू मॉडिफाई करके खाते हैं। हम लोग खाना उना बनाते उनाते नहीं है। हम लोग बाबू हेट्रोट्रोफिक हैं, हम लोग हेट्रोट्रोफिक है, ठीक है ना। गुड आफ्टरनून चलिए सर। बाय। बाय सर। बाय सर। टेस्ट ऑफ प्रोटीन हो गया था, बाय बाय बाबू। गुड आज इवनिंग इसको सर। खत्म कर, टेस्ट ऑफ प्रोटीन हो गया था ना, आज इसको खत्म करते हैं मेरे लाल। यस सर। सर मैथ्स नहीं पढ़ाओगे सर? अरे इसको खत्म कर देते हैं, जय श्री राम।
गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून तेजस। सर आज साइंस होगा ना? हाँ मेरे लाल। सैटरडे को टेस्ट है? हाँ मेरे भोला। सर साइंस का अगला टॉपिक क्या होगा? अगला टॉपिक देखना पड़ेगा मेरे बाबू, क्या है नहीं है जो। क्या चीज टेस्ट का टॉपिक जी? सर ये सैटरडे टेस्ट होगा। हाँ जी सैटरडे टेस्ट होगा जी। गुड इवनिंग सर। मेटल्स और नॉन मेटल्स करवाइए। अच्छा ठीक है। सर इसके बाद रॉक्स एंड मिनरल्स पढ़ाइएगा। सर ये फर्स्ट ईयर पढ़ाइएगा। सर सर मेटल्स और फिजिकल नॉन चेंज मेटल्स। और केमिकल चेंज पढ़ाओ। यस सर। अच्छा ठीक है। केमिकल चेंज अलाउड है सर। सर प्रोटीन्स हो गया था। सर सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ाइएगा। अच्छा ठीक है। इजी है सॉलिड लिक्विड गैस। सर मेटल्स और नॉन मेटल्स। अभी बाबू इसको नॉन मेटल्स। सर रॉक्स एंड मिनरल्स पढ़ाएंगे सर। अरे सब पढ़ेंगे मेरे भोला, सब पढ़ेंगे, पेशेंस रखिए, सब पढ़ लेंगे। इंजीनियर गुड इवनिंग सर। ज्वाइन द क्लास ऑफ गाइस। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मेरे लाल। हम लोग टेस्ट ऑफ बाबू कर लिए थे, संडे को आपको प्रैक्टिकल भी करवा दिए थे, आगे थोड़ा सा बच गया है ना बाबू, जंक फूड। क्या दे रहे हैं? सर मेटल्स और नॉन मेटल्स करवाइए। अच्छा बैच सर इलेक्ट्रिसिटी करवाइए। सर रॉक्स एंड मिनरल्स। अच्छा ठीक है मेरे लाल, सब पढ़ाया जाएगा। सर वर्ड ऑफ द डे। पार्ट ऑफ द डे बैच ई में नहीं लिखा पाए, लेट हो गया बाबू। आप लोग को कल 4 गो लिखा दिया जाएगा। बैच ई में बाबू